इंडिया में लॉन्च होगा भाई पोको F9 Pro या फिर पोको F9 Ultra, जिनको आप Redmi K100 Pro, Redmi K100 Pro Max कह सकते हो। चलो मैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ और ये भी डिस्कस करेंगे दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन इंडिया में आ सकता है। Redmi K100 Pro Max से शुरुआत करते हैं, जिसको आप पोको F9 Ultra या फिर पोको का मन करा तो पोको F9 Pro Max कह सकते हो। इस फोन में 6.9 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला TCL का नया नवेला प्रीमियम फ्लैगशिप TCL M11 रियल RGB फ्लैट LTPS OLED डिस्प्ले मिल जाता है। मेरे भाई इस फोन में 185 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। 185 हर्ट्ज ये सबसे ज्यादा है भाई किसी भी स्मार्टफोन के डिस्प्ले में। 4800 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। 10,000 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। 10,000 निट्स भाई डिस्प्ले है कि टॉर्च। 2200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है। किसी किसी फोन में मैंने देखा है 2200 निट्स उनके लिए पीक होता है, लेकिन यहाँ पर हाई ब्राइटनेस मोड है। रेडमी का ऑरा ही अलग है। डॉल्बी विजन है, 12 बिट के कलर्स देखने को मिलते हैं, HDR10+ है, क्रिस्टल ग्लास का प्रोटेक्शन है, एकदम पतले पतले बेजल्स देखने को मिलते हैं। मजा आ गया भाई, क्या डिस्प्ले स्पेक्स हैं। जो बंदा गेमिंग करना चाहता है उसको तो काफी मजा आएगा, ऑर्गेज़म फील हो जाएगा गेमिंग करते वक्त। लेकिन यार अगर आप कंटेंट कंज्यूमिंग करते हो, कमाल के कलर्स देखने को मिलेंगे, कमाल के डिटेल्स देखने को मिलेंगे। और यार अगर आपके अंदर ये सवाल है सुफियान भाई LTPO क्यों नहीं मिला, LTPO का मतलब क्या होता है? 1 हर्ट्ज से लेकर हर रिफ्रेश रेट तक वो टच मारता है, अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, बैटरी सेव होता है इससे। लेकिन क्या हो अगर कंपनी बहुत बड़ी बैटरी दे दे, बहुत ज्यादा रिफ्रेश रेट दे दे, तो फर्क महसूस नहीं होगा मेरे भाई। ज्यादातर टाइम आपका स्मार्टफोन बहुत तेज काम करेगा। रेडमी यही सोचा भाई बैटरी बचाना ही क्यों है, बैटरी बढ़ा दे देते हैं, रिफ्रेश रेट एकदम छप्पर फाड़ के देते हैं, तो LTPO की नीड नहीं है। अच्छा चलो कैमरास के ऊपर चर्चा करते हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सैमसंग के HP5 कैमरा सेंसर के साथ OIS मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ओमनी विजन के कैमरा सेंसर के साथ। ये बहुत अच्छा ओमनी विजन का कैमरा सेंसर है, काफी सारे फोन में एज अ प्राइमरी कैमरा सेंसर के तौर पर रहता है। 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सैमसंग के JN5 कैमरा सेंसर के साथ। सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है ओमनी विजन के कैमरा सेंसर के साथ। मेन कैमरा से 8K 30 FPS 4K 60 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। 5x ऑप्टिकल जूम कर लोगे, 100x डिजिटल जूम कर लोगे। सेल्फी कैमरा से 1080p 60 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। आई होप 4K 30 4K 60 FPS का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि इस कैमरा सेंसर में दम है। इन माई ओपिनियन कैमरास बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छे कैमरा सेंसर्स को रेडमी ने चूज किया है। और यार कैमरास के ऊपर वाकई में दिखाई दे रहा है रेडमी ने तवज्जो दिया है। एक बंदा जो गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहा है, साथ में उसको तगड़े कैमरास मिल जाए तो 4 चांद लग जाता है। और डिस्प्ले का तड़का तो मारा ही है Xiaomi ने। कैमरास बहुत अच्छे हैं भाई, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ पर UFS 4.1 LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप के साथ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल जाता है। और यहाँ पर गेमिंग D2 चिप भी मिल जाता है, आपके ग्राफिक्स के गेमिंग के परफॉर्मेंस को और इंक्रीज करने के लिए। ये जो प्रोसेसर है TSMC के 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। Adreno 840 का GPU है। देखो यार Snapdragon 8 Elite Gen 5 की बात हो रही है तो यार आपको एकदम तगड़ा परफॉर्मेंस मिलेगा। हाई ग्राफिक्स पे गेमिंग करोगे, फोन एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलेगा। ऊपर से यहाँ पर D2 ग्राफिक चिप मिल जाता है, तो गेमर्स के लिए तो रेडमी ने ध्यान दिया है। मेन स्पेसिफिकेशंस को सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन्स में ऑलमोस्ट एक जैसे मेन स्पेसिफिकेशंस हैं। जैसे कि 3D अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 9070 mAh बड़ी बैटरी मिलती है, 100 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 50 वॉट के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, 22.5 वॉट के रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। Surge P3 Surge G2 चिप मिल जाता है, T1+ चिप भी मिल जाता है। 6300 mm² का बड़ा VC कूलिंग चेंबर है, IR सेंसर है, बाईपास चार्जिंग है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जिसको बोस ने ट्यून किया है, और एक वूफर स्टीरियो सिस्टम भी मिल जाता है कैमरा बार में जिसको बोस ने बनाया है। और आपको वहीं
वहीं पर RGB लाइट भी मिल जाएंगे कैमरा हाउसिंग में ही, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ 6.0 है, NFC है, एंड्रॉयड 16 है HyperOS 3 के साथ, और कमाल का प्रीमियम वाइब्रेटिंग मोटर मिल जाता है USB 3.2 Gen 1 पोर्ट के साथ। इन माई ओपिनियन मेरे भाई, मेन स्पेसिफिकेशंस में Xiaomi ने कोई भी कमी नहीं छोड़ा है। जितने अच्छे मेन स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं उसने सब भर दिए हैं। पोको F9 Pro, जिसको आप Redmi K100 Pro कह सकते हो, भाई मुझे ये फ़ोन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें दे देता है जो Redmi K100 Pro Max में मिलती हैं। डिस्प्ले दोनों में सेम है। सोचो भाई, Redmi K100 Pro Max का डिस्प्ले स्पेक कितना पीक है, कितने तगड़े स्पेक्स मिलते हैं। यहाँ पर 6.59 इंच का स्क्रीन है, वही सारी चीजें हैं। 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, प्रीमियम M11 डिस्प्ले, टॉर्च जैसा पीक ब्राइटनेस, मजा आ जाएगा भाई। कॉम्पैक्ट बीस्ट बनने की कोशिश कर रहा है, हालांकि कोशिश करता है। 6.59 इंच का स्क्रीन साइज कॉम्पैक्ट साइड जाता है, लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं कहलाता है वो भाई, और छोटा होने पे कॉम्पैक्ट फोन बन जाता है। लेकिन फिर भी मजा तो वैसा ही देगा ना, थोड़ा बड़ा फोन का फीलिंग देगा, थोड़ा छोटा फोन का फीलिंग देगा, ग्रिप अच्छा मिलेगा, गेमर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा चलो कैमरास के ऊपर चर्चा करते हैं। कैमरास आपको ऑलमोस्ट वैसे ही मिल जाते हैं K100 Pro Max के जैसे। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो, लेकिन यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कर दिया गया है। 32 का सेल्फी वही मिल जाता है। 4K 60 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर लोगे, 2.5x ऑप्टिकल जूम कर लोगे, 60x डिजिटल जूम कर लोगे, बाकी सारी चीजें वही मिलती हैं। अब देखो यार, बेसिक सा लॉजिक है, ये प्रो मॉडल है, वो मैक्स मॉडल है, कुछ ना कुछ तो डाउनग्रेड होगा, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ हुआ, अल्ट्रा वाइड को कमजोर कर दिया रेडमी ने। लेकिन फिर भी दो अच्छे सेंसर्स मिल जाते हैं जो रियल लाइफ में काफी प्रैक्टिकली आपका हेल्प करेंगे। बहरहाल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी UFS 4.1 LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप के साथ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल जाता है, लेकिन ये V सीरीज का प्रोसेसर है, मतलब परफॉर्मेंस आपको वैसे ही मिलेगा, इतना फर्क महसूस नहीं होगा, तगड़ा परफॉर्मेंस, मजा आएगा आपको। अब रहा सवाल मेन स्पेसिफिकेशंस का, ऑलमोस्ट वैसे ही मेन स्पेसिफिकेशंस हैं जो प्रो मैक्स में मिलते हैं, बट यहाँ पर फोन छोटा हुआ है तो VC कूलिंग चेंबर छोटा हो गया 5200 mm स्क्वायर का, क्योंकि फोन छोटा हुआ है ना, लेकिन ये स्टिल बहुत बड़ा है इस फोन के हिसाब से। और यहाँ पर 8580 mAh बैटरी है, 8500 mAh बैटरी कम नहीं होता मेरे भाई, और 100 वाट का चार्जिंग तो रहेगा ही। 50 वाट के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, 22.5 वाट के रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, बाकी सारी चीजें वही हैं अमेजिंग वाली। और हाँ, अब याद आया, USB 2.0 देखने को मिलता है, क्या कर सकते हैं भाई, ये प्रो मॉडल है, वो मैक्स मॉडल है। दोनों स्मार्टफोन्स में मेटल फ्रेम देखने को मिलता है, दोनों स्मार्टफोन्स ग्लास बैक के साथ आते हैं, दोनों स्मार्टफोन्स में IP69 तक का रेटिंग मिल जाता है। डिजाइन सब्जेक्टिव मुद्दा है, मैं अगर कहूँ तो मुझे पर्सनली Redmi K90 Pro का डिजाइन अच्छा लग रहा है, स्पेशली वो जो ग्लोइंग ग्रीन कलर है, रात में उसके थ्रू अलग ही ऑरा आप शो ऑफ कर पाओगे लोगों के सामने, रात में चमकेगा फोन। वैसे डिजाइन वाइज दोनों स्मार्टफोन्स देखने में बहुत प्रीमियम लग रहे हैं, खासकर प्रो मैक्स में सियरा ब्लू कलर। चाइनीज प्राइस सुनकर आप लिटरली हैरान हो जाओगे। दोनों स्मार्टफोन्स चाइना में लॉन्च हो चुके हैं। दोनों स्मार्टफोन्स के बेस वेरिएंट हैं 12GB रैम 256GB स्टोरेज। प्रो मैक्स शुरू होता है 59,000 रुपीज से भाई, 59,000 रुपीज। और यार ये जो प्रो मॉडल है ये भाई 52,000 रुपीज, 50,000 रुपए के आसपास, कमाल का प्राइस है भाई। अच्छा चलो मुद्दे की बात करते हैं, इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है? अगर इन दोनों में से कोई स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ तो उनका क्या प्राइस हो सकता है, कब तक लॉन्च हो सकते हैं? देखो दोस्त, यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, अब तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एज ऑफ नाउ ये दोनों स्मार्टफोन्स जो हैं ग्लोबल सर्टिफिकेशंस में घूमना फिरना शुरू कर दिए हैं पोको के ब्रांडिंग के अंदर में। जाहिर सी बात है एज ऑफ नाउ मॉनिकर कंफर्म नहीं है, लेकिन हम लोग मान सकते हैं पोको F9 Pro, पोको F9 अल्ट्रा। अगर अल्ट्रा ब्रांडिंग हटा तो प्रो मैक्स ब्रांडिंग लग जाएगा, ये तो कंफर्म है। ये दोनों रीब्रांड होंगे और ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होंगे, लेकिन काफी सारे बड़े बड़े सोर्सेस कह रहे हैं Xiaomi मूड बना रहा है इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करने का। अब देखो, फर्ज करते हैं Redmi K100 Pro इंडिया में पोको F9 Pro के नाम से लॉन्च हो गया, या फिर Redmi के ब्रांडिंग के अंदर भी लॉन्च हो गया, तो
तो उसका प्राइस रेंज हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है 65,000 रुपीज़ के आसपास। अगर Redmi K100 Pro Max Redmi के ब्रांडिंग के अंदर में या पोको के ब्रांडिंग के अंदर में लॉन्च हुआ तो उसका प्राइस 75,000 रुपीज़ के आसपास मान के चलो। एज ऑफ नाउ टाइमलाइन क्लियर नहीं है, कब तक आ सकते हैं, कब तक देखने को मिल सकते हैं ये नहीं पता, लेकिन हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं इस साल के एंड होते होते तक आ जाना चाहिए या फिर अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में। जैसे टाइमलाइन या फिर प्राइस या फिर दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है, अगर कुछ और अपडेट मिले मुझे तो मैं आपको टेक न्यूज़ में बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन इंडिया में आएगा। मुझे ऐसा लगता है Redmi K100 Pro, जिसका नाम हो सकता है प्रॉबली पोको F9 Pro। वीडियो अच्छा लगा तो भाई शेयर करना, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत। With